बायो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। बायो में इंपॉर्टेंट क्या है कि बायो में 68 एमसीक्यूज होते हैं और वो हमारी एवरेज को काफी बराबर कर सकते हैं। मींस अगर हम 68 में से 68 ले लें या 67 या 65 भी ले लें, हमारी एवरेज काफी मेंटेन रहती है। कंफ्यूजिंग कैसा होता है कि ज्यादातर ऐसे भी हो जाता है कि हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे भी हमने पढ़ा होता है कि ये वाला भी था, ये वाला भी था, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। टॉपर्स जो हो गए, जो बाकी स्टूडेंट भी हो गए, वो 68 आउट ऑफ 68 मेन लिए थे। उनके दो रीजन है। नंबर फर्स्ट इज कि वो तमाम बुक्स को पढ़ते हैं, वो केपी को भी पढ़ते हैं, वो फेडरल को भी पढ़ते हैं, जब वो टेक्स्ट बुक को भी पढ़ते हैं। और सेकंड रीजन क्या है कि वो बुक को सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो बुक को सही से रीड करके उसको समझते हैं कि कौन से लाइन में कौन सी बात की गई है और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो आगे एग्जाम में आ सकती है। सो मैं आपको तमाम बुक्स की जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा। सो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम सेल और सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक सेल वॉल की तरफ मूव करेंगे। सो सबसे पहले सेल क्या था? सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और कहा जाता है कि सेल वॉल और सेल की डिस्कवरी ये सेम है, क्योंकि पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। जब सेल वॉल को डिस्कवर किया मींस पूरा सेल ही डिस्कवर हो गया, आउटर लेयर डिस्कवर हो गई, मींस अंदर पूरा क्या था? सेल था। सो कहा जाता है कि सेल वॉल की और सेल जो डिस्कवरी है वो दोनों ये किसने की थी? ये रॉबर्ट हुक ने की थी और इसे सेम माना जाता है। ठीक है। जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। सो ये मेन है कि सेल वॉल की किसने की और न्यूक्लियस की किसने की। अब उसके बाद श्वान और शिल्डन जो थे उन लोगों ने सेल थ्योरी प्रपोज की और उनमें से मेन जो 3 पॉइंट्स ये वाले हैं, इन लोगों ने कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म वो किस पे मुश्तमिल है? वो वन और मोर सेल पे मुश्तमिल है। मींस वो किस पे कंपोज है? सेल पे कंपोज है, उसमें सेल्स पाए जाते हैं। और ये भी कहा कि सेल जो होते हैं वो अराइज होते हैं किससे? प्री एग्जिस्टेंट सेल है। प्री एग्जिस्टेंट सेल मींस जो पहले से सेल पाए जाते हैं उन्हीं सी सेल, न्यू सेल क्या हो रहे होते हैं? अराइज हो रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। किस चीज के लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए। मींस इसी की बिना पे हमारा स्ट्रक्चर्स और हमारा फंक्शन मेन किस पे बेस करता है? वो हमारा सेल के ऊपर बेस करता है। ठीक है। नाउ सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ठीक है। जी सिक्रीट कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल किससे सिक्रीट होता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अपना प्रोटोप्लाज्म ही उसे क्या कर रहा होता है? सिक्रीट कर रहा होता है। और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है? प्लांट की भी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्रोकैरियोट की भी है और फंजाई की भी है। ठीक है। इनके आउटर मोस्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? वो सेल वॉल है। ठीक है। सो प्लांट में सेल वॉल जो कंपोज होती है वो किस पे होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल किससे बनी है? वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है, या उसको हम यूरिन भी कह सकते हैं। ठीक है। फंजाई में सेल वॉल किससे बनी है? फंजाई में सेल वॉल काइटिन से बनी है। ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। उसका रीजन क्या है कि हमारा लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ, हम मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम मोशन कर रहे होते हैं। सो हम कहते हैं कि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स इनमें सेल वॉल पाया जाता है। और ये क्या वजह? इसकी मेन क्या है? क्योंकि वो सेल को क्या देता है? एक शेप देता है, दूसरा उसको रिजिड बनाता है, रिजिड करता है। सो जैसे प्लांट को देखा जाए वो काफी रिजिड है, सो वो मोशन नहीं कर सकता, जबकि हम तो मोशन करते हैं, इस वजह से हमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है। सो 6 पॉइंट क्या हो गया कि प्रोवाइड, ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को और उसको रिजिड बनाता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि ये सेल को प्रिवेंट करता है किस चीज से? एक्सपेंशन से, कि सेल बहुत ज्यादा एक्सपेंड ना हो। ठीक है। उससे भी उसे प्रिवेंट कर रहा होता है। नंबर 8 पॉइंट जो है, नंबर 8 पॉइंट में क्या कहा है कि सेलुलोज फाइबर, स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड, ये जो सेल वॉल में पाए जाते हैं ये क्या करते हैं? ये मेंटेन रखते हैं। क्या मेंटेन रखते हैं? शेप ऑफ सेल, यानी सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। नंबर 9 पॉइंट क्या है कि सेल वॉल जो है वो 3 लेयर पे मुश्तमिल है। ठीक है। सबसे पहले मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल। सो अब इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। मिडल लैमेला क्या चीज है? कह रहे हैं मिडल लैमेला सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मिडल लैमेला। जो सेल वॉल एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो आपस में अटैच किस तरह होते हैं? वो मिडल लैमेला के थ्रू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मिडल लैमेला। और ये सेल वॉल जो ये भी सेल वॉल है, ठीक है, इनको ये क्या कर रहा है? एडजेसेंट सेल वॉल को ये ज्वाइन कर रहा है। इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है। और ये प्रेजेंट किस में होता है? प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। जैसे ये देखा जाए ना, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये वाली प्राइमरी सेल वॉल है ये। सो ये प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल, इसके बीच में क्या पाया जाता है? मिडल लैमेला। या यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये है मिडल लैमेला, ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये भी क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है।
प्राइमरी सेल वॉल, ये भी प्राइमरी सेल वॉल, और इसके बीच में क्या पाया जाता है, मिडल लेमेला पाया जाता है। ठीक है, किस चीज पे मुश्तमिल होता है, स्टिकी लाइक जेल लाइक मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, और कैल्शियम साल्ट और पेक्टिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, सो ये मेन क्या है कि मिडल लेमेला जो एडजेसेंट सेल वॉल उनको क्या कर रहा होता है, ज्वाइन कर रहा होता है, और ये स्टिकी जेल लाइक होता है जिसे मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट और पेक्टिन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट ज्यादातर डेवलप होता है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है। अगर पोजीशन की बात की जाए तो इनर टू मिडल लेमेला, ये मिडल लेमेला था, मिडल लेमेला के इनर साइड पे जो बनता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। जैसे यहाँ पे देखें, इसके बाद डायरेक्टली जो ब्लैक टाइप है ये क्या चीज है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। सही है, क्रिस्टलाइन भी है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, सो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट भी कर सकता है। कंपोजिशन की बात की जाए सो इसमें सेलुलोज, पेक्टिक कंपाउंड और हेमीसेलुलोज इसमें पाया जाता है। और जो सेलुलोज है माइक्रोफिब्रिल से कह रहे हैं, इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से वो सेल को क्या दे रहा होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ दे रहा होता है। इसी तरह सेल वॉल जो है वो स्ट्रेच प्लास्टिकली मींस अगर वो एक बार स्ट्रेच हो जाए तो दोबारा वो नहीं आता, हम उसे कह सकते हैं रिवर्सिबली मींस सेल जब एक बार स्ट्रेच हो जाए तो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकती। ठीक है, सो ये सेल वॉल के बारे में था। और प्राइमरी सेल वॉल मिडल लेमेला के इनर साइड पे पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी प्राइमरी जो मिडल लेमेला है उसके इनर साइड पे हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किसमें पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा जो सेल है उनमें सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। और सेल पोजेसिव कह रहे जो जिस सेल में सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है वो जनरली डेड होते हैं, मींस वो सेल क्या होते हैं, जिस सेल की सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है वो सेल क्या होते हैं, वो डेड होते हैं। थिकनेस की बात की जाए तो 5 to 10 माइक्रोमीटर थिकनेस है, और किस चीज से मुश्तमिल है, लिग्निन हो गया, सेलुलोज हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे सॉल्ट किस चीज के, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या पोटेशियम का, साथ में सिलिका एंड वैक्सेस भी इसमें पाए जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। और ये भी क्रिस्टलाइन भी होता है, और ये स्ट्रांगली ऑप्टिक, जैसे कि ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था, लेकिन इस अगर दोनों को कंपेयर किया जाए सो ये क्या है, ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव कंपाउंड है। सो ये सारा कुछ था सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या थी, उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती थी और हर एक की थिकनेस कितनी थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। नाउ शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन की विड्थ की बात की जाए तो 7 नैनोमीटर विड्थ है उसकी। ठीक है, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। सेकंड पॉइंट कि आउटर मोस्ट जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट में तो आउटर मोस्ट सेल वॉल थी, सो उसके अंदर क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि इनर टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें लिपिड कितना है, 20 to 40% लिपिड पाया जाता है, जिसमें फोस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। और एक ये बात याद होनी चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल जो प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए उनमें एब्सेंट होता है, मींस उनके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में, कि इनमें क्या नहीं पाया जाता, इनमें जो प्रोकैरियोट है उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। प्रोटीन की बात की जाए तो 60 to 80% प्रोटीन है, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकता है, फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम है और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसे सिंगर और नाइकोसन ने प्रपोज किया था। उन लोगों ने कहा था कि मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एक सी ऑफ लिपिड है, ये पूरा लिपिड है, और कह रहे हैं एक सी टाइप है लिपिड का, जिसमें प्रोटीन जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अब प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं, जो लिपिड ही पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ये जो है ये प्रोटीन्स है, ये जो फुल एम्बेडेड है फुली, ये भी प्रोटीन्स है। ये साइड पे जो इधर प्रोटीन के साथ जो ऊपर ये मॉलिक्यूल अटैच है, इन्हें हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अटैच है, और साथ में प्रोटीन के साथ अटैच है, सो हम इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और डायरेक्टली जो मेम्ब्रेन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और ये जो प्रोटीन के साथ अटैच है इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, जो फुली एम्बेडेड प्रोटीन है इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, और जो पार्शियली जो ऊपर सरफेस पे है उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और नाइकोसन ने प्रपोज किया, और इन लोगों ने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो सी ऑफ लिपिड है, जिसमें प्रोटीन क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से हैं, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो इंट्रिंसिक की बात की जाए, ये क्या होते हैं, एक्सटेंड, कंप्लीटली एक्सटेंड होते हैं, ये वाले जो बिल्कुल कंप्लीटली एक्सटेंड है, ये इन्हें परमिएजेस भी कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या है, ये डिफ्यूजन भी कर रहे होते हैं, ऑस्मोसिस भी कर रहे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जो मटेरियल है, जो आयोनिक मटेरियल है, उसको अंदर लेके आ रहे होते हैं,
किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस भी, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक कौन से थे? ये वाले जो सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। सो इनका क्या फंक्शन होगा? सबसे पहले ये वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है? ये रिसेप्टर का काम करते हैं। मींस ये स्टिमुलाई एनवायरनमेंट से रिसीव करेंगे, फिर आगे रिस्पांस को आगे भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे तो लिपिड भी है, प्रोटीन भी है। सो जो लिपिड बाइलेयर है वो एक्ट करती है डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन का यही मतलब है कि जो भी लिपिड के मॉलिक्यूल होगा, जो भी लिपिड का मटेरियल होगा, वो आसानी से अंदर चला जाएगा। जबकि मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट करती है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर का मतलब जो खास चीज को कुछ को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। जबकि ये सिर्फ लिपिड को अलाउ करता है, लिपिड को। और इसमें क्या होता है? इसमें सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है, मींस कुछ खास ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ सेल, सेल के नीड के बेस पे वो चीज को अलाउ करता है और चीज को बाय करता है, ठीक है। सो ये थोड़ा प्रोटीन के बारे में था। नेक्स्ट मूव करते हैं लिपिड का क्या फंक्शन है और जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिक प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, उनकी क्या फंक्शन है। अब रोल ऑफ लिपिड को पढ़ेंगे कि लिपिड का क्या रोल है। सो लिपिड का क्या रोल है? ये कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी। किस चीज की? लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसकी फ्लूइडिटी कंट्रोल करता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो स्टेबलाइज करता है। किसको स्टेबलाइज करता है? फोस्फोलिपिड को एट बॉडी टेम्परेचर। मींस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है जो अप एंड डाउन हो रहा होता है, सो कोलेस्ट्रॉल उस फोस्फोलिपिड को क्या करता है? स्टेबलाइज रखता है। और तीसरा ये रिस्ट्रिक्ट करता है किस चीज को? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। मींस ये क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, ना अलाउ करता है, ना एग्जिट करता है किस चीज को? पोलर मॉलिक्यूल्स। मींस ये अलाउ करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, जबकि रिस्ट्रिक्ट करेगा पोलर मॉलिक्यूल को। देन है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है उससे क्या रोल है? कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये प्रोवाइड रिसेप्टर साइट, एक रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई रिसीव कर रहे होते हैं, जैसे कि हार्मोन रिसेप्टर साइट, इस तरह रिसीव नर्व इंपल्स को रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मेन कार्बोहाइड्रेट का जो मेन रोल आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? रिसेप्टर साइट का आ रहा है। साथ में कहा जाता है कि जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो मींस इनसाइड और साइटोसिस मतलब जो चीज है उसको क्या लेके जा रहा है? अंदर लेके जा रहा है। और उसमें दो टाइप आ सकती है एंडोसाइटोसिस की, एक होगी पिनोसाइटोसिस, एक होगी फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन ड्रिंकिंग ऑफ सेल एंड फैगोसाइटोसिस मीन ईटिंग ऑफ सेल। यानी जो सॉलिड चीज होगी उसके लिए हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे और जो वाटर टाइप होगा, जो लिक्विड फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और ये मेम्ब्रेन जो कार्बोहाइड्रेट है वो है क्या एक्ट करती है? ये सेल सरफेस मार्कर के थ्रू भी एक्ट कर रही होती है, सही है। अब हमने तो सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ा, उससे पहले भी कुछ मॉडल पेश किए गए थे, जिसमें सबसे पहला मॉडल क्या है? टू लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। टू लेयर पहले कहा जा गया था मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन उसको कहा जा गया था ये टू लेयर किस चीज की? लिपिड मॉलिक्यूल की। और ये किसने कहा था? ये गॉटर और ग्रिंडल ने कहा था 1925 में। सेकंड फिर पेश किया गया कि लिपिड बाइलेयर ये किस चीज से कवर है? ये प्रोटीन से कवर है और प्रोटीन पोर्स से कवर है। और ये किसने पेश किया था? ये डेनियल और डेवसन ने किया था। साथ में फिर थर्ड जो था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, जो किसने पेश किया था? रॉबर्टसन ने पेश किया था 1959 में। और लास्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो कौन सा था? वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जो किसने किया था? सिंगर और मैकॉसन ने किया। इसके लिए इतना ही। हमने ये दो टॉपिक को पढ़ा, सेल वॉल को पढ़ा पहले, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा काफी डिटेल से, तीनों बुक से, केपीके, फेडरल और पंजाब टेक बुक से जितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।